दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया इन फोकस का 7th एपिसोड। चीन और पाकिस्तान की गुस्ताखियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। चीन और पाकिस्तान लगातार भारतीय सीमा में अपने ड्रोन भेज रहा है। अब भारत ने भी इसका एक कड़ा विकल्प निकाला है। भारत ने एक अपना ड्रोन तैयार किया है जिसका नाम है अर्जुन। ये अर्जुन एक बाज है। जी हाँ, ये अर्जुन एक पक्षी है जिसके ऊपर चीनी कंपनी का ही ड्रोन लगाया गया है। अब ये भारतीय सीमा की सुरक्षा करेगा। हाल ही में उत्तराखंड के औली में भारतीय सेना और अमेरिका सेना युद्ध अभ्यास कर रही थी। इस दौरान चीनी कैमरे से लैस बाज कमांडो अर्जुन ने आसमान में उड़ रहे एक ड्रोन को मार गिराया। अब चीन की निगरानी के लिए LAC पर इस बाज की तैनाती होनी है। यूरेशियन टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारतीय सेना के ट्रेंड बाज अर्जुन के सर में कैमरा और शरीर में GPS लगाया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चीनी सीमा की निगरानी के लिए तैनात किए जाने वाले इस बाज के सर पर एक चीनी कंपनी का ही कैमरा लगा है। सैन्य अधिकारियों ने बताया है कि मेरठ के रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स ने इसे ट्रेनिंग दी है। यह बाज दुश्मन ड्रोन को गिराने के अलावा अपने सर में लगे कैमरे के जरिए दुश्मन देशों के आसमान और जमीन की हर गतिविधियों की निगरानी करने में भी सक्षम है। उड़ान भरते हुए बाज की सही लोकेशन पता करने के लिए उसके शरीर में GPS लगाया गया है। मंगलवार को युद्धाभ्यास के दौरान बाज अर्जुन एक भारतीय के हाथ में बैठा हुआ था। उसके पास ही एक ट्रेंड डॉग बैठा हुआ था। तभी ड्रोन को आसमान में उड़ाया जाता है। ड्रोन की आवाज सुनते ही ट्रेंड कुत्ते कमांडो ने अर्जुन की तरफ देखकर भौंकना शुरू कर दिया। फिर पलक झपकते ही अर्जुन ने उड़ान भरी और दुश्मन के ड्रोन को अपने पंजों से मार गिरा दिया। भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया कि अर्जुन और सेना के ट्रेंड डॉग्स मिलकर अब बॉर्डर से सटे इलाकों की निगरानी करेंगे। बताया जा रहा है कि ये बाज अर्जुन 3.2 किलोमीटर दूरी से किसी भी खरगोश को देख सकता है। इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा की है। इसके पंख की लंबाई 30 से 40 इंच है। भारतीय सेना के प्रवक्ता कर्नल सुधीर चमोली ने कहा कि एंटी ड्रोन सिस्टम की तरह इस बाज को ट्रेंड किया गया है। दरअसल पिछले कुछ सालों से चीन और पाकिस्तान के ड्रोन को लगातार घुसपैठ करते देखा जा रहा है। इस वजह से 2020 में भारतीय सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम की तरह बाज और डॉग्स को ट्रेंड करना शुरू किया था। उन्होंने कहा कि एक बार डॉग स्क्वाड किसी ड्रोन की आवाज सुन ले तो फिर उस ड्रोन का बाज के पंजों से बचना नामुमकिन है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, 2017 में फ्रांस की सेना ने नो फ्लाई जोन में उड़ने वाले रिमोट कंट्रोल ड्रोन को नीचे उतारने के लिए 4 चील को प्रशिक्षित करना शुरू किया था। फ्रांस एयरफोर्स के जनरल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यह पक्षी हजारों मीटर दूर उड़ रहे ड्रोन के बारे में पता लगाकर उसे बर्बाद करने में सक्षम है। यही नहीं, चील के सिर में लगे कैमरे के जरिए भीड़ भाड़ वाले इलाके की निगरानी करना भी बहुत आसान हो जाता है। इस वक्त जर्मन की विदेश मंत्री भारत आई हुई है। भारत और जर्मनी के रिश्ते 70 साल पुराने हैं। आइए आपको बताते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में ये कितना लाभदायक है। जर्मनी की विदेश मंत्री बेयरबॉक अपनी 2 दिन की यात्रा के तहत भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच गई हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर विदेश मंत्री बेयरबॉक का जोरदार स्वागत हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने दिल्ली में जर्मन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इसके बाद जर्मन विदेश मंत्री बेयरबॉक वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या यूक्रेन रूस युद्ध और उसके परिणामों के बारे में गहन चर्चा करेंगी। इसके साथ ही बेयरबॉक और डॉक्टर S जयशंकर चीन के साथ भारत के संबंधों पर चर्चा कर सकते हैं। नई दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले जर्मनी की विदेश मंत्री बेयरबॉक ने गांधी स्मृति पर श्रद्धांजलि अर्पित कर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया। भारत यात्रा से पहले जर्मनी की विदेश मंत्री बेयरबॉक ने यूक्रेन में रूस के आक्रामक युद्ध के खिलाफ स्पष्ट रुख अपनाने में G20 की मदद करने के लिए भारत की भूमिका की भी सराहना की थी। G20 शिखर सम्मेलन में भारत की निभाई गई रचनात्मक भूमिका को भी जर्मनी के विदेश मंत्री ने सराहा है। अपनी यात्रा के दौरान वो ग्रीन एनर्जी में परिवर्तन पर भी चर्चा करेंगी। दिल्ली पहुंचने से पहले जर्मनी के विदेश मंत्री बेयरबॉक ने कहा, भारत की यात्रा करना दुनिया के छठे हिस्से की यात्रा करने जैसा है। मैं दिल्ली में गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करूंगी जिससे लोगों को एक दूसरे के देश में अध्ययन, शोध, काम करने में आसानी होगी। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के संबंध में भी हमारी बातचीत हुई है। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध की प्रगति और सीमा पर आतंकवाद की चुनौती पर हमारी चर्चा हुई है। दोनों देशों ने इस पर कुछ समय बिताया, लेकिन आज मुख्य चुनौती ये है कि आतंकवाद से हम कैसे लड़ें। आप इन खबरों को लेकर क्या रुख रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा।
देश से जुड़ी सच्ची खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए टू द वर्ल्ड।